हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसके 9 एग्जाम्पल कर चुके हैं, साथ में थ्योरी भी हो चुकी है। अब हम करेंगे ड्यू डायरेक्शनल एंड डायलेटरल बार डायग्राम। ठीक है, हम 5 तरीके के डायग्राम कर चुके हैं पहले। सिंपल बार, लाइन डायग्राम सॉरी, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड और परसेंटेज सब डिवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे है ड्यू डायरेक्शनल या डायलेटरल। ड्यू का मतलब होता है दो, ठीक है, डायरेक्शनल डायलेटरल। These diagram are drawn to represent two different attributes। दो different attributes को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम बनाया जाता है। The bar can have both positive and negative वैल्यूज़। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ड्यू लेटरल मतलब ड्यू डायरेक्शनल मतलब दो डायरेक्शन में होगा हमारा जो बार होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम कहाँ बताएंगे, अबोव द बेस लाइन, और नेगेटिव वैल्यूज़ को बिलो द बेस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम हमने बनाना है। हमारे पास है 2014 का डाटा 90, 2015 का है प्लस का 100, और यहाँ पे है माइनस का 70, 95। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ही होता है हमारा, यहाँ पे हमने 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 लिख लिया। यहाँ पे 90 प्लस के थे तो हमने प्लस के 90 तक इसको ले गए। फिर हमारे पास 100 है, प्लस के 100 तक इसको ले गए। फिर माइनस के 70 है ना, तो 2016 को माइनस वाले बॉक्स में ले आएंगे। ठीक है, माइनस वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 95 तो प्लस के यहाँ ले आए। यहाँ माइनस के 25 था तो हमने यहाँ पे माइनस के 25 ले आए। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, दो डायरेक्शन में हमारे बार डायग्राम बना है ना, एक तो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये हमारा कौन सा होता है, ड्यू डायरेक्शनल या फिर डायलेटरल डायग्राम इसको हम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल, ये भी हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली हो गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ओ बाय ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम। ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम की हेल्प से बनाना है। हमें ये डाटा दिया हुआ है, साथ में इन दोनों का वेरिएशन दिया हुआ है कि ये इससे ज़्यादा है 30 हो गया, तो 60 में से 40 गए 20 हो गया, 80 में से 85 गए 65 गए 15 हो गया, 100 में से 90 गए 10 हो गया, 50 में 60 गए माइनस के 10 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ, राइस की कितनी है, वीट की कितनी है, ग्राम कितना है, ठीक है, अचार कितना है, अरहर सोनी को कितना है, ठीक है, ऑयल कितना है, ज्वार कितना है, कॉटन और बार्ली। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने अपने नंबर्स को लिख लिया, क्योंकि हमने क्या बनाना है, बार है जो वर्टिकल बनाना है, तो नंबर्स यहाँ आएंगे हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में हमने अपने नंबर लिख लिए, यहाँ 0 बीच में ले लिया, यहाँ 10 to 30 50 तक ले लिया, यहाँ पे -10 to 50 तक ले लिया। तो जो 30 20 50 और 10 है वो तो यहाँ इस साइड आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव हैं। तो जो भी राइस के थे, राइस का यहाँ से बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होएगा ना, देखो ऐसे है हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले राइस का यहाँ बन गया, फिर वीट का, फिर ग्राम, फिर अचार, फिर ऑयल का नेगेटिव था तो ऑयल का नेगेटिव की तरफ ज्वार, कॉटन और बार्ली। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। तो ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम हमारा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो हम ऐसे बन जाएगा, वर्टिकल बनाएंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा। स्टार्टिंग हमने यहाँ से करनी है, ना कि यहाँ से। ठीक है, फिर है स्लाइडिंग बार डायग्राम। स्लाइडिंग बार डायग्राम में क्या है, दिस डायग्राम आर लाइक ड्यू डायरेक्शनल डायग्राम, दोनों डायरेक्ट उसकी तरह ही होता है। इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम द लेंथ ऑफ, जैसे हम वो बनाते थे ना सब डिवाइडेड वाला, वैसे ही स्लाइडिंग बार भी स्लाइड कर देना है बस थोड़ा सा। ऑन वन साइड ऑफ द बेस लाइन द परसेंटेज ऑफ वन पार्ट इज शोन। एक पार्ट तो हमने कहाँ दिखाना है, एक साइड पे, और दूसरा पार्ट हमने दूसरी साइड पे दिखाना है। इसको हम कहते हैं स्लाइड होना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पास परसेंटेज दिया है, फेल परसेंटेज दिया हुआ है। फेल परसेंटेज को हम उस साइड दिखा देंगे और पास परसेंटेज को, क्योंकि एक तरह से क्या होता है, पास वाले क्या है पॉजिटिव व्यू है एक तरह से, और फेल वाले क्या है नेगेटिव व्यू है। ठीक है, तो हमने 50% मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया पास परसेंटेज हमारे कितने हैं 60, तो हम 60 तक इसको ले जाएंगे। फेल परसेंटेज कितना है 40, तो 40 तक यहाँ ले जाएंगे। तो ये पूरा बार गया बन गया हमारा 2015 का। ठीक है, हमें इससे पता चल रहा है कि ये फेल वाले हैं सॉरी, ये फेल वाले हैं और ये क्या पास वाले। ठीक है, यहाँ पे 80% है, यहाँ 80% लिख देंगे, यहाँ पे 20 है तो यहाँ 20 लिख दिया। फिर यहाँ 90% ले लिया, यहाँ पे 10% ले लिया, यहाँ 70% ले लिया, यहाँ पे 30% ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सेम है उसी की तरह। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, स्लाइडिंग सब डिवाइडेड में हमें क्या दिया था, ऊपर के ऊपर ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग से बनाना है, मतलब रहेगी डायरेक्शनली, ड्यू डायरेक्शनल मतलब डायलेटरली रहेगा ये, लेकिन इसमें क्या रहेगा, मतलब दोनों यहाँ पे ऐसे दिखा देने हैं। ठीक है, अब मेन टॉपिक हमारा आता है पाई चार्ट।
हमारे 3 और हो चुके हैं, 3 कौन 2 और हो चुके हैं सॉरी, ड्यू डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम, और हो गया है हमारा स्लाइडिंग बार डायग्राम। तो अब हमारा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट के अंदर हम पाई डायग्राम्स बनाते हैं, सेक्टर डायग्राम भी इसे बोलते हैं, या फिर एंगुलर से अब नाम से पता चल रहा है कि एंगल हम इसके अंदर देखेंगे। आर द सिंपलेस्ट ऑफ द पिक्टोरल फॉर्म्स ऑफ द डाटा रिप्रेजेंटेशन। जो भी हमें डाटा दिया होगा उसकी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये। इन दीज द टोटल क्वांटिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वन कंप्लीट सर्कल और 360 डिग्री। जो भी सारे क्वांटिटीज़ होगी हमारी उसको हम किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, 360 डिग्री का और एक सर्कल है, ठीक है। पाई चार्ट आर यूज टू एक्सपोज द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल आइटम। किसी एक इंडिविजुअल आइटम का प्रोपोर्शन विद रेफरेंस टू द टोटल के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे अब टोटल हमारा 360 डिग्री होता है, यहाँ पे हमें क्या मतलब 100% होता है ना, जो इसमें से 25% हमारा क्या है, साउथ का है, 18% ईस्ट है, 18% वेस्ट है, 12% ये है सेंट्रल है, नॉर्थ हमारे पास क्या है, कितना है 23। तो ये क्या हो गया, एक चीज़ का आइटम का हम टोटल के ऊपर प्रोपोर्शन बता सकते हैं। इन पाई चार्ट डाटा इज एसेंशियल प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन पैरामीटर। किसी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पाई चार्ट रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ वेरियस एलिमेंट एज प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी। एक आइटम की हम क्या करते हैं, टोटल के कंपैरिजन में प्रोपोर्शन बताते हैं। ईच एलिमेंट और ग्रुप इन ए पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज एंगल्स मेड बाय द सेक्टर। हम क्या करते हैं, हर एक आइटम के एंगल्स निकालने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट एज a proportion of total के proportion में। As the area of the sectors of the circles are directly proportional to their angle subtended at the center। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्कल में हम क्या करेंगे, एरियाज़ को बना लेंगे। जैसे हमने 35 का लेना था, सबसे पहले तो एक लाइन लगा लो कहीं भी सर्कल पे, ठीक है। अब जितने % का, जितने डिग्री का एंगल हमारे पास आता है उतने डिग्री का एंगल, जैसे यहाँ पे सेंटर था हमारा, ये एक सर्कल बनाएंगे हम, एक हमने सर्कल बना लिया, ये सेंटर है हमारा, ठीक है। अब हमें कह दिया कि वीट हमारी है 75 डिग्री और राइस हमारा है 90 डिग्री। तो हमें पता है ना 90 डिग्री का हमारा इस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे स्केल की हेल्प से और एक 90 डिग्री का बना लेंगे डी की हेल्प से, या फिर हम अपनी आर्क लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले अपने जो डी को यहाँ रखेंगे और फिर इसकी हेल्प से 90 डिग्री का बना दिया। फिर इस चीज़ को हम क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे, ये सेंटर हो गया हमारा। यहाँ पे डी रखेंगे ऐसे हमारा, फिर 75 का बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 75% हो जाएगा। फिर जब हम अगला ड्रॉ करेंगे तो इस वाली चीज़ को हम क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम को बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपने इसको बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पाई चार्ट बनता है। मतलब आप डी का यूज़ भी कर सकते हैं और किसका यूज़ कर सकते हैं, आप साथ में अपने प्रकार का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, एज द एरियाज ऑफ सेक्टर्स ऑफ ईच डायरेक्शनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, दस द एंगल ऑफ वेरियस सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड। सबके एंगल्स क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। द एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। एंगल्स क्या होते हैं, बीच का 360 डिग्री होती है। रिप्रेजेंट एग्रीगेट, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को। दिस एंगल ऑफ 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल एंगल्स हुज डिग्रीज विल बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट। ये क्या होता है, 360 डिग्री को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जितनी हमें आइटम्स दी होती हैं, ठीक है। मेथड क्या होता है, ड्रॉ ए पाई चार्ट। पाई चार्ट को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट बाय द सम टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ द ऑल द एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 400, 200, 500, 700 एंड 200। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 को इनके टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, मतलब 2000 लग गया। तो 400 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2000 से, ठीक है। वो क्या आ गया, हमारा फ्रैक्शन आ गया। मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 360। तो 400 को जब हम 2000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर 360 डिग्री से।
फिर क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और जो ये एंगल्स आएंगे ना हमारे पास उसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यही है, मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 360, ड्रॉ ए सर्कल, देन ड्रॉ द एंगल्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करने के बाद जो एंगल्स आए हैं उसको हम क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल से उनको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्कल में भी शेडेड, हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे पार्ट्स हमने शेड कर देंगे ताकि, और डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, हाईलाइट द डिफरेंट वैल्यूज, जो कि क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यूज़ को हाईलाइट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ईंट टाइप बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये खंबे से बना दिए, यहाँ पे जिग जग बना दिया, यहाँ पे डॉट वगैरह बना दी, यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग हमने हाईलाइटिंग कर दी कि ये वाला पार्ट इसका ये है, ठीक है। बाद में हम यहाँ पे शेड करके भी दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फूड, फिर क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस, ठीक है। फिर हमें क्या दी हुई, यहाँ पे 400, 200, 500, 700, 200, टोटल कितना आया था 2000। पहले हमने क्या बनाना है, फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे, 400 को 2000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 डिग्री से, वो क्या आ जाएगा हमारा एंगल। यहाँ पे 200 को 2000 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई, फिर 500 को 2000 से डिवाइड करेंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, 700 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप दो दो लाइंस को छोड़ सकते हैं ताकि ये कम ना हो, ठीक है। 200 को 2000 से डिवाइड कर देंगे और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई। तो देखो 0 से 0, 2 0 कैंसिल, 4 5 जा, यहाँ पे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा और 0 से 0 कट करेंगे तो 360 डिग्री। 0 5 4 जा, 4 9 जा, तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। 0 इस 0 से ये 0, 2 18, 7 8 जा 56, 7 और या फिर 18 7 जा, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 0 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी कितना आ गया 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये है, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सेंटर पे हम 90 डिग्री का बना लेंगे, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, जो कि क्या है, हाउस रेंट, ठीक है। हाउस रेंट के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अपना बेस मानेंगे और फिर यहाँ पे 72 का बना दिया, 72 का बना दिया, तो ये क्या हो गया हमारा फूड, ठीक है। इसको बेस बनाएंगे तो इस 36 बनाएंगे तो ये आ जाएगा। 36 बनाने के बाद हमारे पास ये क्या आ गया, हमारी क्लोथिंग। क्लोथिंग के बाद इन्होंने 126 हमारा क्या आया है, फ्यूल आया है, तो 126 90 तो यहाँ होता है, यहाँ पे 126 इस टाइप से हो जाएगा, ये फ्यूल हो जाएगा हमारा। ज़रूरी नहीं है कि हमने लाइन वाइज ही बनाना है, जिस टाइप से आप बनाना चाहो ये आ जाएंगे अपने मिसलेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, ये पाई चार्ट। देखो 400 200 500 700 200 डिवाइड करके ये एंगल्स निकाल लिए। सबसे पहले इन्होंने ये इसको बेस मान के 72 का बनाया, फिर 36 का बनाया, जैसे है वो वैसे ही बनाया इन्होंने, फिर 90 का बनाया, फिर 120 का बनाया, फिर 36 का बना दिया। फिर इन्होंने अलग अलग शेड कर दी ताकि अलग अलग पता चल जाए हमें, और यहाँ अलग से आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है, जैसे हम उन पिछले सम में दिखाते थे। अब 14th क्वेश्चन है। 14th में क्या है, हमें इंग्लिश दिया हुआ है, ऊपर सब्जेक्ट वगैरह लिख लेना, ठीक है। मैथ दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। फिर हमें क्या दिया हुआ है, 45 60 20 30 10 एंड 15। इतना होने के बाद इसका टोटल करते हैं, ये 5 और 5 10 हो गया 1, 5 और 6 11 13 16 17 18, ठीक है। फ्रैक्शन निकालते हैं या फिर सीधा एंगल एट सेंटर। फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन वाली लाइन बनानी है जैसे इन्होंने बनाया हुआ है,
तो क्या करोगे, सिर्फ डिवाइड करके ऐसे रख दोगे, ठीक है। फिर आगे एंगल निकालना है हमने, या फिर सीधा ही हम क्या करेंगे, एंगल्स निकाल लेंगे। तो ऐसे 45 बाई में क्या हो जाएगा 180, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 360, 60 बाई में 180 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 360, 20 मल्टीप्लाई डिवाइड में 180 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 360, 30 डिवाइड में 180 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 360, 10 डिवाइड में 180, 15 बाई में 180, 9 टू 0 से 0 कट गया, 9 टू 18, 9 5 जा, और यहाँ पे 2 18 जा, ठीक है। 18 5 जा होता है 90। फिर उसके बाद क्या है, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 6, तो यहाँ आ जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 डिग्री। 0 से 0 3 6 जा और 6 6 जा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 डिग्री। फिर 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा हो जाएगा, 15 2 जा हो जाएगा 30 डिग्री। इतना हो गया। उसके बाद ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एंगल्स बनाने ना आते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, हम एंगल्स पे एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, या फिर आप पाई चार्ट में तो आप डी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मेरी ख्याल से डी का तो इस्तेमाल सबको आता ही होगा करना। जो वहाँ पर डी पर ऐसे प्लस का साइन बना होता है और प्लस के साइन के साथ ऐसे लाइन जा रही होती है, तो प्लस का जो ये साइन है, ये जो हमारा बना है वो सेंटर पे आना चाहिए, और जो ये लाइन है वो इस लाइन के साथ टच होके होनी चाहिए, ठीक है। होने के बाद फिर हम बनाते हैं अपना 90। अब 90 डिग्री का तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री का इंग्लिश, ठीक है। फिर 120 है, अब यहाँ तक ये 90 बनेगा ना, तो 120 हमारे यहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, जो कि हो जाएगा मैथ, ठीक है। फिर 40 है, 40 कुछ ऐसे जाएगा, तो हमारा ये हो गया 40, जो कि है फिज़िक्स। फिर 60 कुछ ज़्यादा जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 60 हमारा, ये है केमिस्ट्री। फिर हमारा है 20, तो ये रह जाएगा हमारा 30%। तो इस तरीके से है हमारा, ये बन जाएगा हमारा पाई चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 15th क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल्स शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल। अब परसेंटेज हमें गिवन है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 30/100, 20/100, 15/100, 25/100 और 10। तो इनको ऐड करके देखते हैं, 30 और 20 50 और 10 65, 65 और 25 हो जाएंगे हमारे पास 90, 90 और 10 हो गए 100, ठीक है। तो बिल्कुल 100% ही है ये, मतलब एक तरह से हमें पहले ही फ्रैक्शन गिवन दी है, हमें पाई चार्ट बनाना है। व्यूअर्स लिख दिए, फिर 30% जितने भी हमें दिए थे, फ्रैक्शन की तरह लिख दिए 30/100, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 360, तो 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और इस 0 से ये 0, 3 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 108 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे 72 आ जाएगा। 15 आ गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 3 15, यहाँ पे 2 इंटू 18, 18 3 54 हो जाएगा। 25 के 100 होता है, 4 9 या 36, यहाँ पे आ जाएगा 90। इस तरीके से हमने एंगल्स निकाल लिए। एंगल्स को फिर हम पाई चार्ट में दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने 108 का बनाया, फिर हमने 72 का बनाया, ठीक है, यहाँ से बना रखा है इन्होंने उल्टा। 72 का बनाया, फिर 54 का बनाया, फिर 90 का बनाया, फिर 36 का बनाया, ठीक है। अब है पिक्टोग्राफ। क्या होता है पिक्टोग्राफ, जैसे पिक से ही पता चल रहा है कि हम पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग द डाटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग पिक्चर सिंबल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मैच द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और इवेंट्स। सच ए डायग्राम इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलेंगे। ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल होते हैं हमारे पास। डाटा आर रिप्रेजेंटेड थ्रू पिक्चर सिंबल, पिक्चर सिंबल्स की हेल्प से बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, पिक्चर सिंबल है जो क्लियर होने चाहिए, कोइंसाइड होने चाहिए। The picture symbol must represent a general object such as child, fan, flower, etc. मतलब जो हमें बोला गया है उसी का बनाने की कोशिश करें। The picture symbol should be self explanatory, खुद से explanatory होने चाहिए। For example, if we having a data relating to fan, अगर fan से related डाटा है, the picture should be clearly indicating a fan. Changes in a number must be represented by increase or decrease in number of picture symbol. अगर हमारे पास अगर नंबर कम होते जा रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कि उसका साइज छोटा बड़ा करेंगे, मतलब पिक्चर का हम क्या करेंगे, पिक्चर को जितनी बार बननी चाहिए उससे कम ज़्यादा करते रहेंगे, ठीक है।
इफ़ नंबर ऑफ़ यूनिट इन डाटा आर लार्ज, अगर हमारे पास डाटा लार्ज है, जैसे हमारे पास आ गया 50 ट्रीज़ जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो 50 ट्रीज़ बनाने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक स्केल यूज़ कर लेते हैं कि एक जो पेड़ है वो कितने पेड़ के बराबर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर सिंबल में रिप्रेजेंट मल्टीपल यूनिट्स, फॉर एग्जांपल टू रिप्रेजेंट 20 एंड 45 फैंस, तो क्या करेंगे 10 फैंस के बराबर हो गया ये, ठीक है। 20 के लिए 20 ये हो जाएगा, 45 के लिए अब क्या करेंगे 5 है ना, तो आधा फैन बना देंगे हम, ठीक है, हाफ फैन है जो बना देंगे। अब यहाँ पे है जैसे इन्होंने कहा है पेड़ है जो 10 ट्रीज़ के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे नीम का जो पेड़ है 20, एक पेड़ 10 के बराबर, तो यहाँ पे 2 पेड़ बनेंगे, 2 पेड़ बना दिए, यहाँ पे 3 बनेंगे, यहाँ 5 बनेंगे, यहाँ 4 बनेंगे। नीम ये सारा कुछ सेम रहेगा हमारा, बस यहाँ लिख देंगे कि एक पेड़ है जो हमारा वो 10 के बराबर है। यहाँ 35 है, 3 तो पूरे पूरे बनेंगे, एक आधा बन जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला आधा बना हुआ है, ये होता है पिक्टोग्राफ कि हम अपने डाटा को किसकी हेल्प से बनाएं, एक पिक्चर बना दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिटेल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट्स है, मतलब स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, हमने इंसान बनाने हैं। अब यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस टाइप्स दिए हुए, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। हमने क्या करा, एक पिक्चर तैयार करी ये वाली, ठीक है, वो कितना है 5 स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। जो ये वाला सिंबल है ना हमारा, इसका फेस और ये लाइन, ठीक है, ये तो किसको दिखा रहा है, एक स्टूडेंट को। अगर हम यहाँ एक हाथ लगा दें तो वो 2 स्टूडेंट हो जाएंगे, अगर एक और लगा देंगे तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पे एक और लगा देंगे तो 4, यहाँ पे एक लगा देंगे तो 5, ठीक है। तो मतलब ये पूरा तो 5 के बराबर है। एक पैर ख़त्म करा 4 के बराबर है गए, 2 पैर ख़त्म करे 3 के बराबर, एक हाथ ख़त्म करा 2 स्टूडेंट रह गए, एक सिर और ये, ठीक है। और जब एक दिखाना हो तो हम ये लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 23 है, 23 का मतलब 5 चौके 20, मतलब 4 तो हमारे पूरे पूरे कंप्लीट बन जाएंगे। और यहाँ पे 3 है, 3 के लिए एक तो फेस बना दिया और 2 हाथ बना दिए, 3 हो गए, ठीक है। फिर 26 है, उसके लिए 5 तो पूरे पूरे बन जाएंगे और एक दिखाने के लिए हम इसका सिर बनाएंगे सिर्फ। फिर वेडनेसडे में है 28, तो 25, 5 तो पूरे पूरे बनेंगे और अगले में 3 बनेंगे, 3 के लिए हम एक सिर और 2 हाथ दिखा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे 29, अब हम एक पैर और जोड़ देंगे। 27 में हम सिर्फ 5 तो पूरे, 25 हो गए, 26 के लिए एक सिर और 27 के लिए एक हाथ, ठीक है। सैटरडे में कितना दिया हुआ है हमें 22 में 4 इंसान तो हमारे पूरे बन जाएंगे, 2 का मतलब है एक सिर और एक हाथ, ठीक है। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं, थ्योरी हो चुकी है। अब ये एक्सरसाइज रह गई है, ये हम कल आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। आप लाइक करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे एग्जाम्पल समझाए जा रहे हैं, सारी थ्योरी समझाई जा रही है और सारे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जो आपने समझना हो, मतलब इस बुक में ना हो वो, ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके लिए भी आपको ज़रूर वीडियो अगले दिन, अगले से नहीं मतलब 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट, इससे अलग से भी कोई डाउट हो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।